हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीजी जीएस की एमसीक्यू सीरीज। और इसके अंदर में हम पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करें, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम सीजी व्यापम पीएचई जेई में आ सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पिछले अभी जो लेक्चर्स हुए हैं हमारे उन्हें देख लीजिएगा, उसके आंसर्स देख लीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया से अपनी तैयारी करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है। ओके, चलो। तो 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। 8 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पे इसका आंसर देखें स्टूडेंट्स, तो 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। ये एकदम सही है, ठीक है। लेकिन इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की, ये गलत है, ठीक है। 8 नवंबर 1939 को त्याग पत्र दिया, यह एकदम सही है। इसका कारण यह है कि 1939 में जब अंग्रेजों को हमारी मदद चाहिए थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, तो उन्होंने दुनिया में ये ऐलान कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, बिना हमारी राय लिए, भारतीयों की राय लिए बिना। तो इससे नाराज होकर मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। तो 1 और 3 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? याद करो अभी स्टूडेंट्स कि पिछले ही लेक्चर में मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कराए हैं, है ना। आपको बताना है किस वर्ष छत्तीसगढ़ जो है वो संभाग बना। तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ये आपका रहेगा 1862, ठीक है। क्या रहेगा? 1862। 1861 में मध्य प्रांत का खुद गठन हुआ, उसमें 3 को डाला गया था, छत्तीसगढ़ को, एमपी को और महाराष्ट्र को। और उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग अलग से बना दिया गया, स्वतंत्र संभाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 3 ऑप्शंस दिए, सही बताना है आपको। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। बताइए क्या सही रहेगा? चलिए तो देखते हैं। 9 अगस्त 1942, जैसे कि हम सब जानते हैं, इस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला, भारत छोड़ो के नारे लगाए, सही है। युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया, ये भी सही है। लेकिन बिलासपुर में विद्यार्थियों ने हड़ताल की, ये गलत है। तो 1 और 2 जो है ये एकदम सही है। तो आपका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा बी। ओके, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न स्थानों पर विद्रोह हुए। ओके, ये तो मैं करा चुकी हूँ, वही क्वेश्चन है अगेन। मराठा शासन में 3 जगह पे हुए थे भैया, धमधा, बरगढ़ और तारापुर। 1, 2, 4। तो 1, 2 और 4 जो है ये करेक्ट है। दोबारा से रिपीट हुआ है, पिछले बार का क्वेश्चन है ना। तो इसको तो हमने देखा था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बताइए कौन सी जोड़ी, घटना और व्यक्ति सुमेलित नहीं है? फिर से बता रही हूँ, लास्ट में क्या लिखा रहता है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपको कि सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? हम्म चलिए, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो समोदा में राजनीतिक सम्मेलन इस डेट पर हुआ, खूबचंद बघेल, सही है।
बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह मनाया गया, ये भी सही है, भुवन भास्कर सिंह। और मॉडर्न छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत इजी है, वो आराम से याद हो जाएगा। कुछ ही चीजें जो बार बार हर एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा में 1946 में मोहनलाल बाकलीवाल, एकदम सही है। बिलासपुर में तिरंगा फहराना रामगोपाल तिवारी, सही है। लेकिन ये जो डी है ना, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो गांधी चौक में तो तिरंगा फहराया गया 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, ये सही है। और रविशंकर शुक्ल जी के ही द्वारा फहराया गया, लेकिन ये रायपुर नहीं था, ठीक है, रायपुर का गांधी चौक नहीं था, बल्कि ये था आपका नागपुर का सीताबर्डी, ठीक है, सीताबर्डी एक जगह है नागपुर में, बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है, सीताबर्डी नागपुर में। तिरंगा जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा फहराया गया था। बात की जाए रायपुर में, ठीक है, तो रायपुर में बलीराम लाखे ने, ये स्वतंत्रता सेनानी थे बलीराम लाखे, ठीक है, इन्होंने तिरंगा लहराया था रायपुर में, ठीक है, रायपुर के गांधी चौक में। तो यहाँ दो को मिला दिया है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। रायपुर के गांधी चौक में बलीराम लाखे जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ने तिरंगा फहराया था नागपुर के सीताबर्डी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जोड़ी जनजातीय विद्रोह दिया है और नेता दिए हैं? आपको बताना है सुमेलित है। अगेन यहाँ पूछ रहा है कि सुमेलित है, आपको बताना है, ठीक है, मतलब बाकी जो है वो सुमेलित नहीं है। चलो तो सही जो है वो ये है। तो मुड़िया विद्रोह 1876 में झाड़ा सिरहा, ये एकदम 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 सही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1876 में मुड़िया विद्रोह किया गया था और इसमें जो लीडर थे वो थे झाड़ा सिरहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था, किसने ढूंढा था, किसने रिसर्च की थी? कुटुमसर गुफा किसका नाम आता है? ठीक है, तो कुटुमसर गुफाओं की जहां बात की जाए, इसका अन्वेषण शंकर तिवारी जी के द्वारा किया गया था 1950 में, ठीक है। कुटुमसर गुफा है कहाँ? तो ये आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर में पड़ती है, ठीक है, और बहुत ही मतलब बेहतरीन गुफाएं हैं ये, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और इसमें अंधी मछलियां तैरती हैं, अंधी मछलियां, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या है, बहुत टाइम से ना ये जो एरिया है ये आपका ना पूरा पानी के अंदर में है, कुटुमसर गुफा जो है, ठीक है। जब बारिश वारिश होती है ना उस समय तो इसको बंद ही कर दिया जाता है, मतलब इतना पानी वहां पे भरता है ये चीज। और पानी के रास्ते से ही ना वो पूरी गुफा कटी है, मतलब वो जो गुफा बनी भी है ना वो अपने आप बनी है ना, वो मैन मेड गुफा नहीं है, वो अपने आप बनी है और वो ऐसे पानी के बहाव से ही बन गई है, ठीक है। और सांप जैसा आकार है कुटुमसर गुफा का, ऐसा, ठीक है। तो अन्वेषण जो है शंकर तिवारी जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये मैं जो बताई हूँ वही है। कुटुमसर गुफा जो है किस जिले में स्थित है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आराम से बता सकते हैं। कुटुमसर गुफा आपको कहाँ मिलेगी भैया? ये बस्तर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुटुमसर गुफा आपको बस्तर में देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट। अभिलेख एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करो भैया, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। यहाँ पे क्या रहेगा आंसर? ठीक है, कुरुद ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र नरेंद्र से रिलेटेड है। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख जो है ये है आपके शिवगुप्त बालार्जुन से कनेक्टेड है। बारसूर शिलालेख जो है ये जगदेक भूषण से कनेक्टेड है। कोटगढ़ शिलालेख जो है यह पृथ्वीदेव द्वितीय से कनेक्टेड है। मतलब ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 1 भी सही है और ये इधर में आंसर है, ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। कुरुद ताम्रपत्र नरेंद्र
सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, शिव बालार्जुन, ये सबसे कॉमन है। अगर चलो बाकी तीन आपको नहीं भी मालूम है ना, तो बी तो पता होगा ही होगा। ठीक है, तो बी पता है तो आप लोग ऐसी बाकी का जवाब जो है वो बना सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, आपको बताना है। बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमीशनदारों की नियुक्ति की थी। 5 सेकंड दे रही हूं, बताइए। चलिए, तो बिंबाजी की अगर बात की जाए तो ये 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, जो यहाँ से भू राजस्व जो भी प्राप्त होता था उसका हिस्सा वो नागपुर जो है वो बिल्कुल भी नहीं भेजते थे। ठीक है, और साथ में कमीशनदारों की नियुक्ति की थी, यह भी एकदम करेक्ट है। इनके बारे में एक चीज यही ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल जो मराठास का आया था वो इन्हीं के समय पर आया था। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत की गई, शासन की शुरुआत की गई थी, बिंबाजी भोंसले के ही समय पर की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। क्या रहेगा आंसर, पढ़िए और बताइए। ठीक है, तो जहां बात परलकोट विद्रोह की आती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है गेंद सिंह। ठीक है, तो दीवान कलिंदर ने इस विद्रोह में भूमिका निभाई, गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका नाम आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपका गेंद सिंह का। ठीक है, क्योंकि इन्हें गिरफ्तार किया गया था, इन्हें फांसी की सजा दी गई, तो गेंद सिंह नाम ही करेक्ट रहेगा। ये जो है पूरी तरह से गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। रत्नाकर झा, ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पहले हम कर चुके हैं। तो रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ चारों ही गलत है। रत्नाकर झा जो थे ये दुर्ग के, ठीक है, दुर्ग के, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम कहाँ के हैं, दुर्ग के। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। संगठन एवं व्यक्ति। सत्याग्रह आश्रम, मैं लक्ष्मी नारायण दास, राष्ट्रीय पंचायत जयकरण डागा, खादी आश्रम छोटेलाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय युवक संघ बिलासपुर भगवान दीन, तहसील। क्या रहेगा आंसर, बताओ। चलिए एक काम करते हैं, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में कि क्या इसका सही आंसर रहेगा। आगे और सीरीज जो है इसे मैं कंटिन्यू करूंगी, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो जस्ट वेट, बिल्कुल रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ की पूरी तैयारी आपके एमसीक्यू की जो है वो इसके थ्रू हो जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत रहे तो मेरा नंबर है, मुझे आप लोग उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख भी देती हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उससे पिन कर दिया गया कमेंट में। ठीक है, तो उसको देख लेना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। क्वेश्चंस की आंसर्स की अभी नहीं मिलेगी, आंसर मैं बना दूंगी बाद में। ठीक है, वेट करो, थोड़ा सा वीडियो देख लो, आंसर्स आपको यहीं मिल जाएंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सी यू ऑल।